हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं के चौधरी बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ इंटर कॉलेज बाराबंकी से मैं आप सभी के लिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला सजाकर लाया हूं, जो प्रेमचंद से संबंधित हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये प्रश्नों की श्रृंखला बहुत पसंद आएगी। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था? काशी, मथुरा, आगरा या रुनकता में? तो कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, काशी में हुआ था। दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय, संपत राय, गणपत राय या अब्र? दोस्तों बताना है आपको कि प्रेमचंद के बचपन का या वास्तविक नाम क्या था। तो ये दोस्तों था धनपत राय। क्या था? धनपत राय। धनपत राय प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने, प्रेमचंद की कौन सी रचना को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था? प्रेमचंद की कौन सी रचना अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर ली गई थी? सोजे वतन, गबन, गोदान या बूढ़ी काकी? तो ये दोस्तों है सोजे वतन। कौन सी? सोजे वतन है जो अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर ली गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों है, सोजे वतन नामक कृति में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? सोजे वतन नामक कृति में कितनी कहानियाँ संकलित हैं जो देश को जगाने में बेहद भूमिका निभाती थी, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसे जब्त कर लिया था? तो दोस्तों 4, 5, 7 या 12? तो इसमें थी 5। कितनी थी? 5 जो है कहानियाँ इसमें संकलित थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लेखन कार्य करते थे? प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लेखन कार्य करते थे? प्रेमचंद नाम से, धनपत राय नाम से या नवाब राय नाम से या अब्र नाम से? तो दोस्तों किस नाम से? अब्र नाम से। चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या दयाराम निगम ने या दया नारायण निगम ने? दोस्तों इसमें का चौथा ऑप्शन सही है कि दया नारायण निगम ने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद अपने घर में कृति के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद अपने घर में कृति के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद ने स्वयं लिखा है या शिवरानी देवी या महावीर प्रसाद द्विवेदी या महादेवी? किसने लिखा दोस्तों? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, शिवरानी देवी ने लिखा था प्रेमचंद अपने घर में। प्रेमचंद अपने घर में किसने लिखा था? शिवरानी देवी ने। अगला प्रश्न दोस्तों है, रेखा नामक स्त्री पात्र प्रेमचंद के किस उपन्यास में पाई जाती है? प्रेमा, गबन, गोदान या फिर रंगभूमि में? तो रेखा नामक स्त्री पात्र दोस्तों पाई जाती है तो गोदान में पाई जाती है। कहाँ? गोदान में। गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद का, इसमें रेखा नामक एक स्त्री पात्र भी पाई जाती है। सवा सेर गेहूँ किस विधा की रचना है? सवा सेर गेहूँ किस विधा की रचना है? निबंध है, नाटक है, कहानी है या उपन्यास है दोस्तों? तो ये कहानी है। कौन सी है? कहानी विधा पर रचित ये रचना है प्रेमचंद की, सवा सेर गेहूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? कलम का सिपाही इसकी रचना है अमृत राय की, विष्णु प्रभाकर की, प्रेमचंद की या शिवरानी देवी की? तो दोस्तों ये इस रचना के रचनाकार हैं अमृत राय। कौन हैं? अमृत राय। अमृत राय ने ये रचना लिखी है, जीवनी विधा की है और प्रेमचंद के ऊपर आधारित रचना है ये। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की लगभग कितनी कहानियाँ प्राप्त होती हैं? प्रेमचंद की लगभग कितनी कहानियाँ प्राप्त होती हैं? 300, 400, 275 या 301 दोस्तों? तो ये हैं 300। कितनी कहानियाँ? 300 कहानियाँ प्रेमचंद की प्राप्त होती हैं। 300। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रेमचंद को कहा जाता है, प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कहानी सम्राट, कथा सम्राट, निबंध सम्राट या उपन्यास सम्राट? तो दोस्तों कथा सम्राट के नाम से प्रेमचंद जाने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों,
दहेज और अनमेल विवाह से संबंधित मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है? दहेज और अनमेल विवाह से संबंधित प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है? वो है निर्मला। कौन सा है? निर्मला। अगला उपन्यास है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसान जीवन की समस्याओं से संबंधित और ऋण की समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? किसान जीवन की समस्याओं से संबंधित और ऋण की समस्या से संबंधित प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है? गबन, गोदान, रूठी रानी या प्रेमा? तो ये दोस्तों है गोदान। गोदान जो है कृषक महाजीवन, कृषक जीवन की त्रासदी भी कहा जाता है। इसे ही किसान की समस्याओं को लेकर के लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मंदिरों एवं तीर्थ स्थलों पर फैले भ्रष्टाचार का विरोध किस उपन्यास में किया गया है? रंगभूमि में, कर्मभूमि, पवित्रता में या देवस्थान रहस्य में? दोस्तों, मंदिरों एवं तीर्थ स्थलों पर फैले भ्रष्टाचार का विरोध करने से संबंधित जो उपन्यास है वो है देवस्थान रहस्य। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है गोदान, कायाकल्प, देवस्थान रहस्य या कर्मभूमि? तो ये दोस्तों है देवस्थान रहस्य। कौन सा? देवस्थान रहस्य जो है प्रेमचंद से संबंधित उपन्यास है, देवस्थान रहस्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा विवाह की समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? ये विधवा विवाह की समस्या का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है मुंशी प्रेमचंद का? वरदान है, प्रेमा है, सुनीता है या असरारे मायाविद है? तो ये दोस्तों उपन्यास होगा प्रेमा उपन्यास में विधवा विवाह की समस्या को उठाया गया है। किसमें? प्रेमा में। अगला प्रश्न दोस्तों, गबन उपन्यास का उर्दू नाम क्या है? गबन उपन्यास का उर्दू नाम क्या है? किसना या फिर ये किसना या फिर किसान या फिर ये किसान? कौन सा? इसमें से बताना है आपको दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। कौन सा? पहला ऑप्शन, किसना इसका उर्दू नाम है। गबन उपन्यास जो है इसका जो उर्दू नाम क्या है? किसना। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला और आखिरी प्रश्न है कि प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों, प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन माना गया है दोस्तों। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना गया है दोस्तों। ये थी 20 प्रश्नों की श्रृंखला जो मैं आप सभी के लिए सजा कर लाया हूँ दोस्तों। मेरा चैनल है बाला स्टडी पॉइंट दोस्तों। इसे आप जो है सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। ये मेरा पहला चैनल और पहली वीडियो है। इसमें यदि कोई समस्याएं हों तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अगली वीडियो जल्दी ही आपको फिर से पुनः प्राप्त होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हूँ के चौधरी।